ओके स्टूडेंट्स, तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन का नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज तक पहुंचाने के लिए यूज़ होता है और रिफाइंड ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज और थर्मल प्लांट्स में। ओके, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। मेनली ये एग्ज़ाम में 3 मार्कर क्वेश्चन में आता है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक बार पाइपलाइन लगाने में पैसा लगता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत कम होता है। बाद में इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती और इसमें टाइम बहुत बचता है। ये टाइम सेविंग है और सबसे इसकी एक और जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट इज़ इको फ्रेंडली। इसमें वेस्टेज बहुत कम होता है और फायर वगैरह का रिस्क भी कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ वाटरवेज। वाटरवेज में दो तरह के हमारी कंट्री में वाटरवेज हम यूज़ कर रहे हैं, एक इनलैंड वाटर और एक सी रूट्स। इनलैंड वाटर वो होता है व्हेन वी आर यूजिंग वाटर बॉडीज़ विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। तो ये इनलैंड वाटरवेज होता है जो कैनाल्स, रिवर्स, लेक्स में किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। हम लोग तो यहाँ से, आपको पता है असम बहुत नज़दीक है, वहाँ आपने कई बार देखा होगा ब्रह्मपुत्र में कितने बड़े स्टीमर्स चलते हैं कई जगह, तो वो सी जैसा ही फीलिंग देता है। तो ऐसे ही गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, जहाँ पे भी रिवर्स प्लेन एरिया में बहती हैं वहाँ पे वाटरवेज बहुत यूज़ होता है। ये चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन का कोई कॉस्ट नहीं है। रिवर हमको नेचुरल फॉर्म में मिलती है। रोड्स एंड रेलवे की तरह हमें ना तो ट्रैक बनाने की ज़रूरत होती है ना रोड्स बनाने की ज़रूरत होती है। हमारी कंट्री में अभी कुछ वाटरवेज ऐसे हैं जिनको हमने नेशनल वाटरवेज की तरह आइडेंटिफाई किया है और वाटरवेज भी हैवी सामान के लिए, बल्कि गुड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो सी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी, जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो मैक्सिमम सी रूट से होता है क्योंकि बाई एयर हैवी सामान को पहुंचाना बहुत कॉस्टली भी होता है और कन्वीनियंट भी नहीं होता। तो इसमें इस तरह से आप कह सकते हो कि वाटरवेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेदर इट इज़ इनलैंड और द सी फॉर द ट्रेड के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का माना जाता है। कुछ नेशनल वे आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे गंगा रिवर इलाहाबाद टू हल्दिया। कुछ और भी हैं, वो आपको अलग से एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो हमारा है वो सी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, मेजर सी पोर्ट्स। ठीक है, तो जैसे रेलवे स्टेशन होता है, जैसे बस स्टेशन, एयरपोर्ट होता है, ऐसे ही सी पोर्ट्स होते हैं जहाँ से शिप्स आया जाया करते हैं। आप सब जानते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि इंडिया की एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, नियरली 7,500 किलोमीटर्स। तो इतना लंबा कोस्ट लाइन होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि हम सी पोर्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। देयर आर सम कंट्रीज़ लाइक नेपाल, भूटान, जो लैंड लॉक कंट्री हैं, जिसके चारों तरफ लैंड है और सी है ही नहीं, तो उनको दूसरी कंट्री पे डिपेंड करना पड़ता है अपने ट्रेड के लिए। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और उस 180 से भी अबव माइनर एंड मीडियम साइज़ के सी पोर्ट्स हैं। सम मेजर पोर्ट्स आर कांधला, मुंबई, मैंगलोर, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कांधला। ये आपको मैप में भी प्रैक्टिस करना है, ये एग्ज़ाम में आएगा। आपको सीबीएसई वाली लिस्ट मैंने पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है तो उसमें से आप देख लेंगे। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो है एयरवेज। जब हम बाई एयर ट्रैवल करते हैं, बाई एयर ट्रैवलिंग में इसको दो हिस्सों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। वन इज़ डोमेस्टिक एंड सेकंड इज़ इंटरनेशनल। जैसे हमने वहाँ उसको इनलैंड और सी बोला था, यहाँ हम उसको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोलते हैं। और दूसरा, हम इसको किस हिसाब से डिवाइड करते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। तो हमारी कंट्री में केवल एयर इंडिया है जो गवर्नमेंट का एजेंसी है, जो कि एयर ट्रांसपोर्ट को मेंटेन कर रही है। बाकी सारा कुछ, जैसे ये जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सब प्राइवेट एयरवेज होती हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इट कैन कवर डिफरेंट टेरेन लाइक माउंटेन, डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस।
जितना भी हमारा, आप जानते हैं, एयर ट्रैवल का डिफेंस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो हमारे बिल्कुल रिमोट के एरिया हैं जहाँ पे रोड्स एंड रेलवे बनाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे बाई एयर, आपने यहाँ भी देखा होगा, नाहरलगन से कई जगह के लिए हेली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये मार्शी लैंड, डेजर्टेड एरिया, स्नो एरिया, सब जगह सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि सूटेबल इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। इसके अलावा ये जो है ये जम्मू कश्मीर के रिमोट एरिया, इन सब में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का माना जाता है। और ये फास्टेस्ट है, सबसे तेज़ी से पहुंचने वाला साधन है। बस इसके साथ केवल अभी ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली होता है और इसमें ज़्यादा सामान ले जाना उतना कन्वीनियंट नहीं होता। ज़्यादा जो भारी सामान है वो हम बाई एयर नहीं ले जा सकते, तो ट्रेड के लिए ये उतना कन्वीनियंट नहीं है जितना कि हम रेलवे या रोड ट्रांसपोर्ट को कह सकते हैं। कन्वीनियंट तो है, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें कॉस्टली और बल्कि सामान ले जाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का पार्ट है दैट इज़ कम्युनिकेशन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।